everyone, this is Shreya and today we are going to learn DSA जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो डीएसए पढ़ना क्यों है बेसिकली एंड बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए डीएसए। इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए वी हैव दिस प्लेलिस्ट एंड वी हैव दिस लेक्चर जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसके बाद आई एम गारंटिंग यू दैट उसके बाद तुम डीएसए पढ़ने से कभी डरोगे नहीं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें डीएसए पढ़ना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द प्लेलिस्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डीएसए। नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद डीएसए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आते हैं। पहला क्या कि भाई डीएसए है क्या, व्हाट इज डीएसए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि भाई वाई डीएसए। अरे भाई डीएसए होता क्या है, किस उल्टी चिड़िया का नाम है डीएसए, क्यों पढ़ना है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा क्यों पढ़ना है डीएसए मुझे, मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं एमएल कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग टेक स्टैक सीख लूँगा, मुझे उससे जॉब मिल जाएगी। इफ अगर सिर्फ जॉब के लिए चाहिए तो जॉब तो दूसरे डिपार्टमेंट में मिलती है। तो डीएसए ये क्यों करना है, ठीक है। बिकॉज मेनी पीपल से दैट डीएसए इज कंपल्सरी फॉर जॉब्स, बट दिस इज अ मिथ। डीएसए जॉब्स में के लिए नहीं होता। बेसिकली तुम जब किसी जॉब में जाओगे ना एंड तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह वर्क कर रहे होगे, तुम्हारे दूसरे टेक स्टैक तुम्हारे काम आएंगे पर डीएसए तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा वहाँ पे। डीएसए इनफैक्ट यूज ही नहीं होता जॉब्स में, बट फिर भी कंपनीज डीएसए ही क्यों मानती हैं। ऐसा क्या है डीएसए में कि भाई सारी कंपनीज जितने भी ओएज हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रही हैं, वो सब डीएसए के ही ले रहे हैं। डीएसए एंड अदर टेक्निकल थिंग्स आर देयर एट माय प्रोजेक्ट्स। इतना क्यों है इंपॉर्टेंट डीएसए। अब जिसको ओए नहीं पता, इफ यू इन फर्स्ट ईयर, तो ओए होता है ऑनलाइन असेसमेंट। इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड करो, ठीक है, या फिर अप्लाई करो, या फिर तुम लाइक प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करो, यू हैव टू गिव अवे एन इंटरव्यूज। दिस इज द नेसेसरी थिंग, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। डीएसए होता क्या है भाई, फुल फॉर्म सबको पता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। फिर ये फुल फॉर्म सबको पता है। अब इसको ना तोड़ते हैं, इस फुल फॉर्म को तोड़ते हैं और इसमें एक एक वर्ड को सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा सबने सुना है, डेटा क्या होता है। आई वुड से डेटा इज अ न्यू गोल्ड। डेटा आज का नया पैसा है। क्यों डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी कंपनी के पास अगर डेटा, किसी कंपनी का अगर डेटा हो जाए ना, कंपनी खत्म हो जाती है। किसी कंपनी को अगर तुम डेटा बेचने जाओगे ना, तो तुम करोड़ों रुपए देगा वो डेटा के लिए। तो डेटा आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। उसी डेटा के स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इन विच डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट डीएसए टीचर्स। एंड लास्ट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स होते हैं स्टेप्स। अब डीएसए एक और चीज़ हमें सिखाती है, वो होती है सॉल्यूशन बिल्ड करना, सॉल्यूशन बिल्डिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। लेट्स से तुम अपनी रियल लाइफ की बात करो, यू आर लाइक डूइंग द वर्क एंड तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाउ विल यू डील विद दैट, यू विल मेक स्टेप्स, तुम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पे जाओगे एंड एट लास्ट यू विल जस्ट have the conclusion for it, right? If you are planning a trip, let's say, if you're planning a trip also, छोटी सी छोटी ट्रिप प्लान करने के लिए यू हैव स्टेप्स। तुम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखोगे, ठीक है।
फिर तुम फूड फैसिलिटीज़ देखोगे, होटल फैसिलिटीज़ देखोगे, एंड दिस इज़ व्हाट यू डू इट इन स्टेप्स। तो इसलिए छोटे से छोटे काम को करने के लिए हमें एल्गोरिथम चाहिए होता है, एंड दैट इज द रीजन वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तुम्हारी सॉल्यूशन बिल्डिंग कैपेबिलिटी और डेटा को समझने के लिए यूज़ होता है। एंड तुम किसी भी सॉल्यूशन को अगर बिल्ड कर रहे हो तो डीएसए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ द मेन क्वेश्चन था कि वाई डीएसए, कि डीएसए पढ़ना क्यों है भाई? डीएसए समझ आ गया क्या होता है, मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन योर माइंड। ठीक है, तुम्हारा दिमाग बंद पड़ा है ना, उसको ओपन करने के लिए यू नीड डीएसए, बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड लॉजिक। तुम्हारा जो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए यू नीड डीएसए। ठीक है, सो इफ यू आर अप्लाई फॉर एनी कंपनीज को डीएसए क्यों चाहिए? एंड सेकेंड सवाल, मुझे अगर नौकरी नहीं करनी तो भी डीएसए पढ़ो? हाँ, क्यों? बिकॉज डीएसए तुम्हें 4 चीज़ों के लिए मतलब हेल्प करेगी हमेशा। और कंपनीज को क्या चाहिए डीएसए से? कंपनी टेस्ट योर ब्रेन। सबसे पहले व्हेन दे आस्क यू द क्वेश्चन फॉर डीएसए, दे टेस्ट योर ब्रेन। सेकेंडली, दे टेस्ट योर एनालाइजिंग पावर एंड योर लॉजिक, दैट हाउ लॉजिकल यू आर। तुम कोई लेम सॉल्यूशन से दे रहे हो, उनको लॉजिकल सॉल्यूशंस दोगे, देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू। थर्ड थिंग, दे चेक योर सॉल्यूशन बिल्डिंग पावर, कि हाउ यू अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। इफ यू आर अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम in a very good manner, then only they select you. And last thing and the most important thing that a company sees in you is your coding skills, जो कि तुम्हें हर चीज़ में करनी होगी। इफ़ यू आर डूइंग ML, इफ़ यू आर डूइंग वेब डेवलपमेंट, कोडिंग तो हर चीज़ में करनी होती है। सो दिस इज़ हाउ एंड वाई यू हैव टू डू DSA इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब। अगर जॉब नहीं कर रहे हो तब भी DSA करना पड़ेगा, बिकॉज DSA जॉब्स के लिए नहीं होता सिर्फ, इट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए है वो। तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए, लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए, एनालाइजिंग पावर बढ़ाने के लिए। दैट इज़ द रीज़न वी नीड DSA एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू लर्न इट। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक इंटरेस्ट बन गया होगा DSA में कि DSA करना है भाई, कैसे भी पर करना है। हर इंजीनियर को DSA करना ही चाहिए, बिकॉज लाइक अगर आगे भी AI अगर आ भी जाता है, देन ऑल्सो DSA इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा समझो कि DSA मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ DSA कैसे सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सीखें? सो दिस इज़ फॉर विच वी आर हियर। ठीक है, DSA में हमने एक चीज़ बताई थी कि जो कंपनी मांगती है उसमें से एक चीज़ होती है कोडिंग। ठीक है, कोडिंग करनी होती है हमें whenever we are solving a problem. Now, लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कोडिंग के लिए। अब एक चीज़ देखो, when you are communicating with a person, किसी पर दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। यू नीड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। सिमिलरली किसी की कोई और लैंग्वेज होगी, किसी कोई और लैंग्वेज होगी। उसी वे में कंप्यूटर्स की भी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम जो डेवलपर्स होते हैं हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड दैट लैंग्वेजेस आर वेरी नेसेसरी फॉर कोडिंग। ठीक है, तब वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिसको हम लर्न कर सकते हैं, बट DSA मेनली 2 लैंग्वेजेस में होती है। फर्स्ट इज C++ एंड सेकेंड इज जावा। तुम ये सोच रहे होगी कि भाई C++ जावा क्यों, पाइथन भी तो होता है, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें हम DSA कर सकते हैं। बट नहीं, तुम्हें अगर DSA कर, लाइक ये दोनों लैंग्वेजेस मैं नहीं कहती तुम मत करो, करो,
पर डीएसए के लिए मत करो, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाती है डीएसए को सीखने के लिए। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जो कि लाइक डीएसए को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है। ये दोनों, इनका सिंटैक्स ईजी होता है टू लर्न, ठीक है, एंड मोस्टली कंपनी इसको प्रेफर करती है। तुम इसमें भी कर सकते हो, पाइथन इज ऑल्सो गुड, बट इफ यू आर एमिंग फॉर अ जॉब, like if you're aiming for a job, I am just clearing this, then don't do this, because mostly company prefer नहीं करती है। and if you're aiming for a job, then just go for this or this, ठीक है। तो यहाँ से तो समझ आ गया कि बेसिक कैसे करना है, किस लैंग्वेजेस में करना है, एंड वाई वी नीड लैंग्वेज, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर what we are going to study in this course, we will learn the language C++। C++ is a language जो कि इस कोर्स में पढ़ेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? C++ is having a very good syntax, like very easy syntax। like मेरे लिए बहुत easy था for understanding, and it would be definitely be easy for you as well for understanding, and you can do in Java as well, but in this course we have to study C++, okay। Now next thing is that if you're learning DSA, तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। सो इन दिस कोर्स, इन पर्टिकुलरली इन दिस कोर्स, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आई विल टेल यू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ C++। एज आई सेड, अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती है तो डीएसए करना है कोई फायदा ही नहीं है। सॉल्यूशन बना लोगे तो कोड करना ही नहीं आता, तो इसलिए C++ सीखना इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएसए। अब डेटा स्ट्रक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम इसी कोर्स में करेंगे एंड एडवांस टॉपिक्स ऑफ डीएसए। तो डीएसए में काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं, जो कि से ग्राफ हो गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक है जो कि आपको लाइक कंपनीज में मोस्टली ग्राफ्स पूछे जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे टूल्स फीचर्स बनाने के लिए ग्राफ्स यूज़ होते हैं। and we will be having problems and their solutions, and this is very important, and I guarantee you अगर तुमने हर एक लेक्चर को अच्छे से देखा एंड तुमने हर चीज़ मतलब जो मैं बता रही हूँ वैसे किया, so you will definitely master DSA and you'll get a very good job if you're aiming for that, and you can also go for like good startups as well। DSA हर चीज़ में हेल्प करता है बिकॉज वो तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छे से बना देता है, and with that you can do anything you want, so that's where DSA is considered as one of the most important course in engineering, okay। now in this lecture हमने अभी क्या क्या सीखा, DSA होता क्यों है, क्या है, क्यों करना है, एंड DSA किन किन लैंग्वेजेस में होता है। now next thing in this particular lecture we are going to study is introduction to flowcharts and algorithms। अब तुम लोग सोचोगे फ्लो चार्ट्स क्यों बनाने हैं और एल्गोरिथम क्यों लिखना है। मैंने बोला था कि कोई भी सॉल्यूशन लिखने के लिए यू हैव टू बिल्ड अ सॉल्यूशन। इफ यू बिल्डिंग अ सॉल्यूशन यू हैव टू बिल्ड अ एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगी अभी कुछ देर में। बट एल्गोरिथम क्यों लिखना है, एल्गोरिथम मस्ट है। तुमने मैथ्स में काफ़ी एल्गोरिथम देखे होंगे। कंसिडर योरसेल्फ एज अ साइंटिस्ट। मानो अपने आप को कि भाई मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि सॉल्यूशन को इतना अच्छा बनाए कि सामने वाला इंसान अपने काम को अच्छे से कर पाए। एज ए इंजीनियर यू हैव टू थिंक दिस एंड देन ओनली हैव टू यू विल बी एबल टू बिल्ड अ वेरी गुड सॉल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज रिकमेंड इज टू राइट द सॉल्यूशन ऑन अ पेपर। हमेशा अब ये हैबिट बना लो कि कोई भी सॉल्यूशन पेपर पे ही लिख के करना है, क्योंकि तुम एज अ बिगनर तुम इतने प्रो नहीं हुए हो कि तुम सारे क्वेश्चन को दिमाग में ही सॉल्व कर लो। इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स
देन यू हैव टू राइट द थिंग्स इन द पेपर. उससे क्या होगा, तुम्हारा सोल्यूशन बहुत अच्छा बनेगा. एंड दैट इज द रीजन मोस्टली इंजीनियर्स सबसे पहले चीज़ों को पेपर में लिखते हैं एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. इसको करने से तुम्हें कोई नूब नहीं बोलेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड यू शुड डेफिनेटली डू दिस. ओके. सेकेंड थिंग इज एनालाइज द प्रॉब्लम. भाई डोंट जंप टू सॉल्यूशन. क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन कर दिया, नहीं. प्रॉब्लम को एनालाइज करो, देखो वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्यों करना है, एंड देन जंप टू सॉल्यूशन. इफ यू नॉट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व नहीं होते कि वो डायरेक्टली जंप इन टू सॉल्यूशन है, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा. नहीं मिलता. तुम्हें अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ना है और एनालाइज करना है, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द प्रॉब्लम. देन राइट स्टेप्स. And these steps are algorithm. These steps are the algorithm. जो तुम स्टेप्स सीखोगे ना, वो एल्गोरिथम हो जाएगा. जब भी तुम मैथ्स में एल्गोरिथम देखते थे, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई होती है. दिस मेक्स अ सॉल्यूशन easy to understand for others, for you, and it will be helpful for you to write the code efficiently. ठीक है. लास्ट में नॉट लास्ट, तुम्हें क्या करना है, स्टेप सीख लिए, नाउ ड्राई रन करो. अब ड्राई रन क्या है भाई, अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, दीदी ड्राई रन क्या है. अब देखो ड्राई रन क्या होता है कि तुम्हारे पास ना क्वेश्चन में इनपुट दिया होता है और आउटपुट दिया होता है. एग्जाम्पल में अपन ना अपने स्टेप्स को इस इनपुट और आउटपुट के लिए चेक करो, और चेक करो कि तुम्हारे कोड से जो इनपुट से आउटपुट आ रहा है वो एग्जाम्पल के आउटपुट से मैच कर रहा है क्या. अगर हाँ कर रहा है, वेल एंड गुड, योर सॉल्यूशन इज गुड. ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 प्रॉब्लम्स. ठीक है, 2 to 3 एग्जाम्पल्स से ट्राई करो. एंड इफ ऐसा हो रहा है तो योर कोड इज गुड टू गो एंड यू शुड स्टार्ट विद इट. बट अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारे लिए दो फायदे हैं. हो रहा है तो अच्छा है, कोड कर दो. नहीं हो रहा है तो तुमने कोड किए बिना ही तुमको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, चेंजेस कर दो अपने एल्गोरिथम में एंड गो फॉर द न्यू एल्गोरिथम. तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. ठीक है, आई रिकमेंड दिस एवरी टाइम. अब जो चीज़ में लिखने वाले उस चीज़ के बाद डरना मत. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब अगर तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी कोड को लिख रहे हो, तो तुम चाहोगे ना कि भाई कम टाइम में हो जाए, कम स्टोरेज में हो जाए. दैट इज व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन. नाउ इफ़ यू आर अ बिगनर, तो तुम बिल्कुल ही हाई लेवल का एकदम बढ़िया वाला कोड एक बार में नहीं लिख सकते. कम से कम 4 से 5 बार कोड को रिफाइन करोगे ना, तब जाके यू विल गेट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, गुड कोड. एंड ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है. सो दिस इज द लास्ट स्टेप. एंड इसके बाद इफ़ योर कोड इज गुड, यू गुड टू जस्ट कोड इट. ये सबसे इजी स्टेप होता है, सबसे इजी स्टेप. कोड कर दो, जो भी सोचा है कोड करके लिख दो, खत्म. पूरा डी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने पूरा कोड सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. देख लो एकदम आराम से. पहले क्या है, पेपर में सॉल्यूशन लिखो, हैबिट बना लो उस चीज़ को, प्रॉब्लम को एनालाइज करो, स्टेप्स लिखो, ड्राई रन करो, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो एंड देन कोड कर दो. सिंपल एंड ईजी. ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्लो चार्ट्स पे. अब बोलोगे कि दीदी एल्गोरिथम भी बनवा रहे हो, फ्लो चार्ट भी लिखवा रहे हो, फ्लो चार्ट क्यों बनाना है. एज ए इंजीनियर व्हाट यू प्रेफर, लाइक अगर तुम्हें कोई अपनी चीज़ें समझा रहा है तो उसका डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेफर करोगे या रिटर्न फॉर्म में, वर्ड्स में.
ऑब्वियसली डायग्राम में कोई तुम्हें पिक्चर के फॉर्म में दिखाएगा तो तुम ज़्यादा उसको प्रेफर करोगे ना वर्ड से। तो इसीलिए वी नीड फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट इज नॉट कंपल्सरी बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि जब भी तुम किसी भी डायग्राम किसी भी चीज़ को फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करते हो ना, तो तुम्हें खुद को भी समझ आता है कि तुम क्या कर रहे हो। वेन एवर यू आर रिविजिटिंग द कोड, तो फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड सामने वाले इंसान को भी फ्लो चार्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। एंड इफ़ तुम इसको हैबिट बनाते हो, आगे भी तुम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे एंड यू मेक द फ्लो चार्ट फॉर एवरी प्रोजेक्ट, तो तुम्हारे को टीम मेंबर्स को एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे से समझ आएगा तुम्हारी चीज़, तुम्हारी बात को समझने में उनको भी आसानी होगी। इसलिए वी नीड फ्लो चार्ट्स। ओके, समझ आएगा फ्लो चार्ट्स क्यों चाहिए? अब फ्लो चार्ट्स में वी हैव डिफरेंट रूल्स। ठीक है, हमारे पास काफ़ी रूल्स होते हैं फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, एंड उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर एवरी प्रोसेस। ठीक है, सो आज हम बहुत ही बेसिक करेंगे फ्लो चार्ट का, एंड अगले लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स। लाइक कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी एंड उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और कुछ होमवर्क भी करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, सो फ्लो चार्ट में व्हेनेवर यू स्टार्टिंग, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने कोड को, अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज अ टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर रिफर्स टू कि लाइक यू आर स्टार्टिंग इट, यू आर एंडिंग इट। सो इसको हम लोग टर्मिनेटर से डिनोट करते हैं। फिर हम एक एरो बनाते हैं दैट इट रिमाइंड्स कि हमारा जो चीज़ है वो अप टू डाउन जा रहा है। वी आर स्टार्टिंग एंड देन वी आर एंडिंग इट, देन इन द बिटवीन योर सॉल्यूशन इज देयर। नाउ उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नाउ दिस इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। Now, whenever you're writing a code, you give the input and you have the output. As we मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें इनपुट तो होगा ही। अगर वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हो तो अपना ईमेल देते हो, पासवर्ड देते हो, एंड आउटपुट के तौर पे तुम वेबसाइट में लॉग इन हो जाते हो। सो इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग द इनपुट एंड द आउटपुट। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। लाइक एक इन वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं, डोंट वरी, हम इसको बेसिक्स ऑफ C++ में कवर करेंगे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, रीड एन, एन को रीड करो। सो दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग द इनपुट। अब नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा, दिस इज योर प्रोसेस। उसमें हम कुछ भी लाइक लेट्स सम इज इक्वल टू 0, या फिर हम कुछ भी वेरिएबल्स बना रहे होंगे, तो प्रोसेस के अंदर आएगा पूरा प्रोसीजर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विथ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें विद अ एग्जाम्पल तुम्हें समझ आएगी ज़्यादा। अभी सिर्फ समझ लो कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दैट वुड बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड लाइक enhancing your representation and your presentation in the future as well. इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट, एंड काफ़ी कंपनीज प्रेफर करती है फ्लो चार्ट्स भी। ठीक है, दिस इज योर डिसीजन। डिसीजन क्या, कि भाई अगर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, अगर येस है तो इधर जाओ, अगर नो है तो इधर जाओ। डिसीजन ले रहे हो ना कि अगर n 1 से बड़ा है तो इधर चल जाओ, छोटा है तो इधर चल जाओ। सो टेक ए डिसीजन, दैट इज व्हाट वी रिप्रेजेंट विथ अ डायमंड बॉक्स। ठीक है, एंड एट लास्ट यू कैन जस्ट क्लोज द थिंग एंड यहाँ पे एंड। नाउ तुम्हारा फ्लो चार्ट हमेशा ऐसा ही दिखेगा नहीं, तुम्हें ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसके अंदर तुमने क्या किया, एक n को रीड किया, सम को 0 रीड किया, फिर एक n लाइक n ग्रेटर देन 1 है तो इधर जाओ, नहीं है तो इधर जाओ, एंड प्रोग्राम को एंड कर दिया। दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हम आगे देखेंगे। इसके अंदर ना वी विल आई विल प्रोवाइड द नोट्स की हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स, टर्मिनेटर, इनपुट आउटपुट, डिसीजन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं। और अगर तुम्हें फ्लो चार्ट्स बनाने आ जाएंगे सो इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू ओनली। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस और फ्लो चार्ट्स।
क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद विल जम्प टू बेसिक्स ऑफ C++, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फॉर दिस लेक्चर इतना ही है. एंड अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि DSC क्यों करना है. बिल्कुल नहीं छोड़ना है DSC, डरना भी नहीं है. इस कोर्स में हम लोग सब कुछ सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट इट. नहीं किया है, स्टार्ट कर दो अभी के अभी. ठीक है. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में.